नमस्कार, आदाब, जोहार। आपका स्वागत है न्यूज़ 5M के इस लाइव स्ट्रीमिंग में। मैं मौजूद हूँ अभी, एक हमारे साथ साथी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ मौलाना गुलाम जिलानी। हमारे साथ है मोहम्मद गुलाम जिलानी जी, जिनका 16 वर्ष का बेटा, जिनका नाम फरहान है, वो करीब 11 तारीख से अपने घर से गाड़ी लेकर निकलता है और 11 तारीख से आज हो जाता है 16 तारीख, अभी तक वो वापस अपने घर नहीं लौटा है। कल है 17 तारीख और 17 तारीख से मैट्रिक का एग्ज़ाम स्टार्ट है। उसी मैट्रिक के एग्ज़ाम में इनका बेटे का भी नामांकन है और कल से एग्ज़ाम है। 11 तारीख से वो बच्चा लापता है। इसकी शिकायत जो है, ये जो खबर है, ये खबर मैं कपाली से कर रहा हूँ और इसकी खबर जो है वो कपाली ओपी में भी दिया गया है। वहाँ के आला अधिकारी भी अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चा जो है वो अभी तक अपने घर नहीं लौटा है। तो क्या है पूरा मामला, आइए उनके पिता से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव स्ट्रीमिंग में। तो बताइए क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि वो दरअसल 1:30 बजे के करीब में मेरे साथ आया, गाड़ी लेकर के, गाड़ी वगैरह बनवा करके, उसके बाद नहा धो करके खाना पीना खाया साथ में ही। हम 3:30 बजे कोचिंग पढ़ाने के लिए निकल गए। भी अपने छोटे वाले भाई को कोचिंग लेकर के गया। 3:45 में वो घर आया। घर 11 तारीख की बात? जी 11 तारीख की, 11 फरवरी जी 11 फरवरी। 3:45 में गाड़ी घर में रखा और बाहर आने के बाद बालकनी से चाबी घर में फेंक दिया ऊपर छत पे। अच्छा। और जीन्स पहने हुआ है, शर्ट पहने हुआ और चॉकलेटी ये कलर एक बात नहीं समझ में आई, चाबी फेंक दिया मतलब? घर में चाबी फेंक दिया। बाइक वो किससे, बाइक से गया या पैदल गया? पैदल ही निकला है। अच्छा, बाइक लेकर नहीं निकला है। माफी चाहता हूँ इस बारे में जी। और बैग टांग करके निकला यहाँ से। और निकलने के बाद उसके कई दोस्तों से हम जानना चाहे, लेकिन अभी तक ऐसे उसका कोई मामला उसके दोस्तों तक से भी नहीं आया। कपाली में हमारे अधिकारी जी लोग हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं मामला को, तो वो लोग भी देख रहे हैं। उसका नंबर अभी तक स्विच ऑफ आ रहा है। एक मरतबा खुला था, उसके बाद फिर फोटो है बंद है। हाँ, उसकी तस्वीर, उसका फोटो जो है वो फोटो हमारे दर्शकों को दिखाए कि अगर कोई वो आपके बच्चे को पहचाने, कहीं देखे तो उस तक इत्तला दे कि उसके घर वाले लोग जो है वो कितने परेशान हैं। तो कैमरा में एक बार ज़रूर दिखाएं। कैमरे वाले भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार उनके बच्चे को जो है वो ज़रूर से थोड़ा जूम कर दिखाएं अच्छा से। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है मोहम्मद फरहान। मोहम्मद फरहान। उम्र 16 वर्ष। तो क्या लगता है आपको, 16 वर्ष का बच्चा है, क्या लगता है कोई अपहरण का मामला है या वो कुछ कहीं घूमने निकल गया है या घर से कुछ नाराजगी है, क्या लगता है? हम अभी ऐसा तो कुछ बता नहीं पाएंगे, किसी के ऊपर कोई इल्जाम तो दे नहीं सकते हैं। लेकिन इम्तिहान है, अब हो सकता है कि बच्चों पर कभी कभार पढ़ने का प्रेशर वगैरह आता है। बिल्कुल। तो अगर हो सकता है कि वो अगर ये सोच रहा है कि हाँ पढ़ाई की वजह से घर वाले की कुछ नाराजगी होगी, अगर नंबरात वगैरह में कमी होती, तो देखिए जिंदगी में एक मरतबा इम्तिहान होता नहीं है। हम लोगों ने भी एक मरतबा कोई पास नहीं किया है, तो जिंदगी बहुत सारा मौका देती है इम्तिहान देने का। और अगर इम्तिहान की तैयारी नहीं भी है, तो अगर वो कहीं से सुन रहे हैं या उनके कोई जानने वाले सुन रहे हैं, उनके कोई दोस्त सुन रहे हैं, तो उन तक ये खबर करे कि एग्जाम फिर नेक्स्ट ईयर भी आदमी दे सकता है, तैयारी करेगा अच्छे से देगा। लेकिन उसकी मम्मी को समझिए कि अभी 500 के करीब शुगर है, शुगर पेशेंट, शुगर अभी 500 के करीब, और उनकी हालत बहुत खराब है। चूंकि 10 तारीख से वो सीरियस थी, 3 रोज तक हॉस्पिटल में भर्ती रही। अच्छा। उसके बाद अभी 1 हफ्ते पहले ही वो बेड से उठी है और फिर ये एक नया मसला हमारे घर में खड़ा हो गया। तो लिहाजा अगर वो बाबू कहीं सुन रहे हैं तो उनके ऊपर हमारे लिए कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर। और वो जी वो बिल्कुल जहाँ भी हैं, फरहान आप इत्मीनान से घर आइए, आराम से अपना घर में रहिए, अगले इम्तिहान की आप तैयारी कीजिए। अगर पढ़ना है तो पढ़ना, पढ़ाई के मैदान में आइए, बिजनेस के मैदान में। आदमी के लिए जिंदगी में बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, तो किसी भी प्लेटफॉर्म में जिसमें भी आदमी की चाहत होती है, इच्छा होती है, वो अपने इच्छा के हिसाब से वो अपना प्लेटफॉर्म चुन सकता है। हम लोगों की तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि कोई एग्जाम दे करके या कोई आप बहुत आला तालीम दे करके, बहुत कम पढ़े लिखे हुए भी प्लेटफॉर्म अच्छा हासिल करके वो कामयाब हो सकते हैं। तो आपको जहाँ तबीयत लगे आप बेहतर करें, लेकिन आपकी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हम लोग भी काफ़ी परेशान है। मेरा मस्जिद, ट्यूशन, मदरसा सब कुछ डिस्टर्ब है, हमारे चाहने वाले लोग डिस्टर्ब हैं, लिहाजा सबसे ज़्यादा मेरा घर डिस्टर्ब है। लिहाजा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो कहीं से सुन रहे हैं तो आप इत्मीनान से घर चले आइए, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं है। कितने बच्चे हैं आप? हमारे 2 बाबू हैं, एक बड़ा वाला ये है, एक छोटा है जो 8 साल का है, क्लास 2 में है। क्या नाम है, एक बार फिर से बताएं? इसका बड़ा वाले बाबू का नाम मोहम्मद फरहान और छोटे वाले का नाम मोहम्मद रेहान है। मोहम्मद फरहान जो है वो 11 तारीख से लापता 11 तारीख 3:45 से कुरेट। तो ये थे मोहम्मद फरहान के वालिद साहब थे, जो कि कपाली क्षेत्र में एक मस्जिद के इमाम भी है और मदरसे में बच्चों को तालीम भी देते हैं। तो मोहम्मद फरहान, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप जल्द से जल्द अपने घर वापस लौटे, क्योंकि आपके घर में आपके पिता है, आपकी माँ है। आपकी माँ की तबीयत बहुत ही नासाज है, वो शुगर पेशेंट है। आप घर के बड़े बच्चे हैं, तो हर किसी के ज़िंदगी में
उतार और चढ़ाव वो बना रहता है। तो इससे हारे नहीं, इसको फेस करे, लड़े। ऐसा नहीं है कि मैट्रिक का एग्जाम आपके खराब जाने से आपके वालिद जो है आप पर गुस्सा है। बाज़ाब्ता वो कह रहे हैं कि आप वापस आइए, ये साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर फिर से तैयारी कीजिए और बेहतर से बेहतर पढ़ाई कीजिए। ऐसा भी नहीं है कि वो पढ़ाई के लिए भी प्रेशर कर रहे हैं। अगर आपको जो ठीक लगता है, जैसा आपको सुविधा जनक जो भी आपकी कदम रहेगी, उसके साथ ही आपके पेरेंट्स जो है वो पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो आप, अगर हमारी आवाज़ न्यूज़ 5am की टीम आपसे रिक्वेस्ट करती है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके कोई चाहने वाले, आपके दोस्त यार तक ये वीडियो जा रहा है, तो जल्द से जल्द उस फरहान तक पहुंचाए और उस फरहान को बताए कि उसके घर में जो वालिद है, उनकी जो माँ है वो बहुत ही ज़्यादा तबीयत नासाज है और उनको देखकर कम से कम वो वापस आने की कोशिश करे। तो मैं अपने तरफ से पर्सनली आपसे विनती करता हूँ, फरहान जल्द से जल्द जो है वो आप वापस आए। आपके पिता, आपकी माँ आपका बहुत ही इंतज़ार कर रहे हैं और आपकी माँ की तबीयत जो है वो बहुत ही ख़राब है। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मैं हूँ सद्दाम, धन्यवाद।